ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी की। वरलक्ष्मी व्रत कथा मैं आज आपको बतलाने जा रही हूँ। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। कथा के अंत में मैं आपको बतलाऊंगी कि किस प्रकार क्या कर्म करें जिससे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो। सो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। इसी शुभकामनाओं के साथ आइए मैं लक्ष्मी माँ का व्रत का जो विधान है वो बतलाने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं वरलक्ष्मी व्रत हम सब क्यों मनाते हैं। यह एक हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र पूजा मानी जाती है। इसकी वजह से हमें धन धान समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा माता लक्ष्मी को यह व्रत समर्पित है। इन दिनों में माता लक्ष्मी बहुत जल्दी हमारे ऊपर प्रसन्न हो सकती हैं। वर देवी लक्ष्मी स्वयं महालक्ष्मी का ही रूप है। मान्यताओं के अनुसार वरलक्ष्मी देवी क्षीर सागर के नाम से जाने वाले दुधिया सागर से अवतरित हुई हैं। वरलक्ष्मी के रंग को दुधिया सागर के रंग के रूप में वर्णित किया जाता है और वह रंगीन कपड़ों से सुशोभित ऐसा माना जाता है कि वरलक्ष्मी माता का रूप वरदान है और वह अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ही आई हैं। इसी कारण माँ लक्ष्मी को वरलक्ष्मी के रूप में भी जाना जाता है। आपको बतला दूं, वरलक्ष्मी व्रत की जो विधान है श्रवण शुक्ल पक्ष के एक सप्ताह पहले शुक्रवार को किया जाता है। यह राखी के कुछ समय पहले ही आता है। पूर्णिमा से कुछ दिन पहले इस व्रत की अपनी विशेष महिमा है। इस व्रत को रखने से घर में दरिद्रता का वास कभी नहीं होता है। परिवार जनों को सुख समृद्धि के साथ माँ लक्ष्मी वरदान देती हैं। मान्यताओं के अनुसार विवाहित जोड़ों को संतान प्राप्ति का सुख यदि चाहिए तो वह माँ लक्ष्मी का वरलक्ष्मी का पूजन व्रत अवश्य करें। व्रती को चाहिए सुहागन महिलाओं को बुलाकर व्रत को बड़े उत्साह के साथ रखें। इसका व्रत रखने मात्र से अष्टलक्ष्मी विधि पूजन का फल हमें प्राप्त हो जाता है। यदि पति यह व्रत पत्नी के साथ रखता है तो इसका और महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अधिकतर करके यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में बड़ा उत्साह के साथ मनाते हैं। बाकी पूरे भारतवर्ष में भी सभी जगह यह व्रत प्रसिद्ध है। आइए व्रत की कथा सुनते हैं। वरलक्ष्मी की कथा। हाथों में फूल अक्षत लेकर आप हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का ध्यान करें। माता से कहें विनम्र निवेदन के साथ, हे मैया अपनी कृपा हमारे सब परिवार पर बनाए रखें, हमें संतान की प्राप्ति कराएं, धन धान से हमारा घर भर दें और जब भी कोई अतिथि आए हम उसका आदर सत्कार कर सकें, इतना धन हमें उपलब्ध कराएं। हे मैया हम दान धर्म कर सकें, उसके लिए भी हमें धन उपलब्ध कराएं। हम हमेशा दूसरों की मदद कर सकें, इसके लिए भी हमें मैया आप धन दीजिए। इस प्रकार प्रणाम करके माँ लक्ष्मी की कथा प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार पौराणिक समय की बात है। मगध राज्य में उर्गी नामक एक नगर था। पुरातन काल की कथाओं के अनुसार स्वर्ग जैसे इस नगर का निर्माण हुआ था। यह नगर मगध राज्य के मध्य स्थापित था। इस नगर में एक ब्राह्मणी नारी चारुमती अपने परिवार के साथ रहती थी। चारुमती कर्तव्य निष्ठावान नारी थी। वह जो अपने सास ससुर एवं पति की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी तथा माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करके एक आदर्श नारी का जीवन व्यतीत करती थी। एक रात्रि में माँ लक्ष्मी ने उस महिला से प्रसन्न होकर उसे स्वप्न में दर्शन दिए और उसे वरलक्ष्मी नामक व्रत का अवगत कराया। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मनवांछित फल मिलेगा और इसे अवश्य करो पुत्री। इस प्रकार माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार अगले सुबह चारुमती ने माँ लक्ष्मी द्वारा बताए गए वरलक्ष्मी व्रत को समाज की अन्य नारियों को भी विधि पूर्वक पूजन बतलाया और स्वयं किया। पूजन के संपन्न होने पर सभी नारियां कलश की परिक्रमा करने लगीं।
परिक्रमा करते समय समस्त नारियों के शरीर में विभिन्न स्वर्ण के आभूषण से सज गए। देखते ही देखते उनके घर भी स्वर्ण के बन गए और यहाँ घोड़े, हाथी, गाय, पशु, पक्षी सब आकर भ्रमण करने लगे। सभी नारियां चारुमती की प्रशंसा करने लगीं, क्योंकि चारुमती ने ही उन सबको इस व्रत का विधि के बारे में बतलाई थी। एक और कथा के अनुसार भगवान शिव जी ने भी इस कथा को माता पार्वती जी को सुनाई थी। इसके बाद माता पार्वती जी ने भी समस्त नारियों को उस समय सुनाया था और सभी ने इस व्रत को करके अपने घर वरलक्ष्मी कथा की कृपा से धन धन समस्त परिवार की सुख समृद्धि अर्जित की थी। सोचिए, एक सामान्य पूजा करते हैं, उस दिन हमारा मन कितना प्रसन्न होता है। भगवान की कथा और पूजा से स्वयं माँ लक्ष्मी जहाँ विराजमान होंगी, वह घर धन धान्य और पुत्र पौत्र आदि से कैसे कमी हो सकती है। वहाँ सब कुछ संपन्न होगा। जिस घर में धन को प्रधान माना जाता है, वहाँ पर कुछ काल के लिए लक्ष्मी अवश्य वास करती हैं, परंतु जहाँ पूजा पाठ और माता लक्ष्मी को ही नारायण जी के साथ पूजा की जाती है, वहाँ पर हमेशा चिरकाल तक लक्ष्मी जी का निवास पाया जाता है। कथाएं कई प्रकार से वर्णित की गई हैं, परंतु सभी कथाओं का एक ही सार है। आप और हम नारायण लक्ष्मी जी की निष्ठा भाव से पूजा पाठ करें। कलयुग का कलिकाल इतना जबरदस्त चलने लगा है कि समय का किसी का भरोसा नहीं है कि किस समय किसको क्या हो जाए। जब तक हमारा जीवन है और शरीर स्वस्थ है, साथ दे रहा है, तब तक हम पूजा पाठ करने से पीछे ना हटें। किसी की मदद करनी है तो हमें तुरंत उसके लिए खड़े होकर जाना चाहिए, मदद करने। चाहे यदि हमारे पास धन है तो धन से, चाहे शरीर से, किसी प्रकार से भी अगर किसी को मदद की आवश्यकता है तो आप अवश्य करें। इसका परिणाम यही होने वाला है कि उसके बदले में आपको भी लौटकर वही मिलेगा जो आप देते हैं। तो आपकी मदद भगवान किसी प्रकार से जरूर करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु जी ही सबके अंतरात्मा में बसते हैं। जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तिन तैसे, जेहि कर जेहि पर सत्य सने होता हित मिलय न कछु संदेह। रामचरितमानस में यह सिद्ध चौपाइयाँ कही गई हैं। यकीन मानिए कि भगवान की जिस प्रकार से आप पूजा अर्चन करते हैं, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए ही करते हैं, तो भगवान के पैदा किए हुए सारे मानव जाति को अपना समझिए। किसी से न बैर करिए, ना ही किसी से घृणा करिए। हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, हर एक जगह भगवान ने ही निर्माण किया है। इसी भाव से चाहे कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, परंतु हमें अच्छा व्यवहार करना है, सिर्फ अपने और अपने मन के शांति के लिए, क्योंकि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। इसमें जरा भी संशय नहीं है। आपने अपने आँखों से देखा होगा, मैंने भी अपने आँखों से देखा है। समय जरूर लगता है, कभी होता है कि अच्छा दिख रहा है और वो बहुत बुरा कर्म कर रहा है। ये उसका पुराना किया हुआ शुभ कर्म के कारण ही ऐसा उसे मिल रहा आज के समय, परंतु शुभ फल जिस दिन उसका खत्म हो जाएगा, उसके सामने उसके सारे बुरे कर्मों का हिसाब उसे देना ही होगा। इसलिए कहती हूँ, एक घड़ी आधी घड़ी पुण्य आधों में आध, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटे अपराध। आप सभी से निवेदन है कि बड़े भीड़ संसार में कुछ ऐसे लोग बना के रखिए अपने पास, जो समय पे आपके खड़े हों और उन सब के समय पे आप भी जरूर जाइए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को वरलक्ष्मी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही। सावन का पवित्र महीना चल रहा है, अब मात्र 3 दिन और बचे हैं। 13 के शाम से लेकर पूर्णिमा तक
शाम को एक घी का दीपक तुलसी माता पे अवश्य लगाएं, जो कुछ समय तक जलता रहे। माँ भगवती लक्ष्मी वहीं विराजमान होती हैं, आपके घर में धन धान भर देंगी। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं वरलक्ष्मी की। हरे कृष्णा।